लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी ख़तरनाक सतह पर पहुंच चुकी है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर आ गया है। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 286 रिकॉर्ड की गई है। शाम के औकात में फ़ज़ाई आलूदगी फिर से बढ़ने की तवक्को है। माहिरीन के शहरों को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत जारी की हैं। समनाबाद 647, शालामार रोड पर आलूदगी की शरह 617 रिकॉर्ड की गई है। दीगर इलाकों की क्या सूरत हाल है, बताएंगी समरा फातिमा। जी समरा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लाहौर ताहाल आलूदा फ़िज़ा की लपेट में है और इस वक्त भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त है। अगर शहर के दीगर इलाकों के हवाले से भी बात कर ली जाए तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आलूदगी की शरह 600 से भी ज़्यादा है। अगर इस वक्त बात कर ली जाए तो समनाबाद के अतराफ़ में आलूदगी की शरह 647 रिकॉर्ड की जा रही है। शालामार के अतराफ़ में 617 AQI इस वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि सदर के अतराफ़ में 454 AQI की शरह रिकॉर्ड की जा रही है। सांदा रोड पर 452, इसी तरह से टाउनशिप के अतराफ़ में 448 आलूदगी की शरह रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि रावी रोड के अतराफ में 425 और इकबाल टाउन में आलूदगी की शरह इस वक्त 404 तक रिकॉर्ड की जा रही है। माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि स्मोक जो है वो दिन ब दिन खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है, तो ऐसे में शहरी जो है वो एहतियात करें। और आज स्मोक का जो जदीद निगरानी सिस्टम है और पेशगोई जो डाटा देता है उसकी जानिब से भी कहा गया है कि शाम के औकात में जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी मज़ीद बढ़ेगी और AQI की सतह में मज़ीद इजाफा देखने में नजर आएगा, क्योंकि हवाओं की रफ्तार कम है। शाम के औकात में ट्रैफिक का बहाव भी ज़्यादा होता है, जिसके बायस जो है वो आलूदगी मज़ीद बढ़ेगी। ऐसे में शहरियों से ये अपील की जा रही है कि मास्क का इस्तेमाल हर सूरत यकीनी बनाएं और ख़ास कर जो है वो शाम के औकात में बाहर निकलने से गुरेज करें और दीगर एहतियाती तदाबीर पर भी अमल दरामद को यकीनी बनाए रखें, क्योंकि अब स्मोक जो है वो इंसानी सेहत पर जो है वो ख़तरनाक असरात मुरतब करने का भी बाइस बन रही है। जी समरा, ये भी बताएगा कि महकमा माहौलियात इंसदाद स्मोक के लिए क्या इक़दाम कर रही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। महकमा माहौलियात की जानिब से स्मोक तदारुक के लिए इक़दाम का सिलसिला जारी है। आज भी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके मुताबिक जो लाहौर की अहम शाहराहें हैं, जहाँ सड़कें हैं, वहाँ पर ड्राई स्वीपिंग पर जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है। इसी के साथ साथ जो शाहराहों पर चूने के जरिए सफाई की जाती थी, चूने का पाउडर डालकर, उस पर भी जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो आलूदा ज़रात होते हैं सफाई करने से, जो ड्राई स्वीपिंग होती है उससे जो है वो ज़्यादा देर तक फ़िज़ा में मौजूद रहते हैं, जो कि स्मोक का बायस बन रहे हैं। तो महकमा माहौलियात ने इस पर बाकायदा तौर पर पाबंदी आयद कर दी है और सबको ये हिदायत की है कि पानी का छिड़काव कर सफाई के अमल को जो है वो यकीनी बनाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया समरा फातिमा हमारे साथ थी, तफसीलन आगाह कर रही थी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इनकम टैक्स रिटर्न 2025 जमा करवाने में सिर्फ 2 रोज बाकी रह गए हैं। आर सिस्टम की तकनीकी खराबियां जो की तो हैं। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन का दरपेश मसाइल बारे वज़ीर आज़म को मुरासला। टैक्स दहिंदगान को साल 2025 के लिए रिटर्न जमा कराने में ताहाल शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि गोशवारी जमा करवाने के दौरान सॉफ्टवेयर गलत हिसाबात ताखीर का बायस बन रहा है। OAP शेयर इनकम पर गलत टैक्स लागू होने और गैर कानूनी टैक्स तकसीम का मसला दरपेश है। इनकम टैक्स रिटर्न 2025 की अशात में 219 दिन की ताखीर और टैक्स दहिंदगान को मुश्किलात का सामना। FBR की जानिब से टैक्स रिटर्न फॉर्म 1 दिसंबर 2024 तक शाया होना थे। रिटर्न फॉर्म 7 जुलाई 2025 को जारी किया गया, जबकि 49 दिन कानूनी मुद्दत ज़ाया हुई और कानूनी तौर पर गोशवारा जमा कराने के लिए 92 दिन का वक्त मुकर्रर है। टैक्स बार का ये कहना है। FBR को IT सिस्टम की खराबियों के बावजूद आखिरी तारीख बरकरार रखने पर तनकीद की गई है और तौसी ना होने से टैक्स दहिंदगान की बड़ी तादाद गोशवारे जमा नहीं करा सकी है। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन की 30 नवंबर तक नई तारीख मुकर्रर करने की भी सिफारिश। तौसी ना होने से टैक्स दहिंदगान की बड़ी तादाद गोशवारे जमा नहीं करा सकी। ये मौक़िफ़ अपनाया गया। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन ने 30 नवंबर तक नई तारीख मुकर्रर करने की सिफारिश कर दी है। आलमी मंडी में सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने में आ रही है। मकामी मार्केट में सोना 22,000 रुपये फी तोला महंगा हो गया है। $216 इजाफे से फी ऑन सोना $4,109 का हो गया है। खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 4,32,000 का हो गया। 22 कैरात फी तोला सोना 3,97,000 का हो गया। 21 कैरात फी तोला सोना 3,79,000 रुपए का हो चुका है। तो आलमी मंडी में सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। मुकामी मार्केट में सोना 22,000 रुपए फी तोला महंगा हो गया। शहजाद खान अब्दाली इस हवाले से अपडेट करेंगे। जी शहजाद। बिल्कुल, मुकामी और आलमी सराफा बाजारों में सोने की कीमतों में बोनचाल की सी कैफियत है और गिरावट के बाद अब आलमी मंडी के अंदर सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी रिकॉर्ड की गई है। $216 इजाफे के बाद फी ऑन सोना $4,109 का हो गया है, जबकि मुकामी मार्केट के अंदर 22,000 इजाफे से खालिस
24 कैरात 30 तोला सोना 4,32,000 रुपये का हो चुका है। इसी तरह जो 22 कैरात 30 तोला सोना है वो 3,97,000 रुपये का हो गया है। 21 कैरात 30 तोला सोने की कीमत 3,79,000 रुपये देखी जा रही है, जबकि खालिद 24 कैरात 30 तोला सोना इस वक्त बुलंद तरीन सतह यानी 4,32,000 रुपये पर देखा जा रहा है। और मुकामी सराफा बाजारों के अंदर भी गैर यकीनी की कैफियत है। जो खरीदो फरोख्त है वो बिल्कुल रुक चुकी है और मुहतात अंदाज के अंदर जो ज्वेलर्स हैं वो ट्रेड कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद। पंजाब हुकूमत का अदलिया के ढांचे के लिए 6 साला मनसूबा। अदलिया इंतजामी ढांचे के लिए 32 अरब के अखराजात का तखमीना तैयार कर लिया गया। अदालती निज़ाम की मजबूती के लिए आइंदा माली साल के बजट में नए असामियों का बजट तैयार किया गया है। माली साल 2025-26 में अदलिया के लिए 10.6 अरब मुख्तस किए गए हैं। अगले 2 सालों में अदालती अमले की भर्तियों पर अखराजात के लिए मजीद 21 अरब खर्च होंगे। पंजाब हुकूमत एडिशनल सेशन जजेस और सीनियर सिविल जजेस की भर्तियां कर रही है। हुक्काम का ये कहना है महकमा खजाना ने अदलिया के लिए बजट मंजूरी से कबल अखराजात की मरहला वार हिकमत अमली तैयार कर ली। बजट 2025-26 में अदालती इस्लाहात पर अखराजात की तफसीलात हुकूमत को पेश की गई और हुकाम का बताना है कि रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट की सिफारिशात पर बजट मुख्तस करने पर हिकमत अमली तैयार की गई। अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। प्राइवेट कंपनियां फिर आटे की कीमतें बढ़ाने लगी हैं। प्राइवेट कंपनीज ने 5 किलो आटे का थैला 50 से 80 रुपए महंगा कर दिया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे शहजाद खान। जी शहजाद। बिल्कुल, शहर की ओपन मार्केट में महंगाई का मुकम्मल राज नज़र आता है, क्योंकि जो बुनियादी अशिया ज़रूरियाँ हैं उनकी कीमतों में तसलसल के साथ इजाफा होता चला जा रहा है। और पंजाब हुकूमत का कम से कम उजरत कमाने वाला मजदूर जो है या डेली वेजेस जो मुलाजम है उसकी माशी मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। आज ओपन मार्केट के अंदर जो निजी कंपनी के आटे की कीमतें हैं वो बढ़ी हैं। 5 किलोग्राम जो निजी कंपनी के आटे का थैला है वो 70 रुपये तक महंगा हुआ है। पहले ये 730 रुपये का मिल रहा था और अब 70 रुपये इजाफे के बाद ओपन मार्केट में इसकी जो कीमत है वो 800 रुपये देखी जा रही है। और इस हवाले से किराना फरोशों का ये कहना है कि निजी कंपनी की जानब से चूँकि आटे की कीमतें बढ़ाई गई हैं, इसलिए किराना स्टोरों पर और डिपार्टमेंटल स्टोरों पर, इसके अलावा जनरल स्टोरों पर 5 किलोग्राम आटे के थैले की जो कीमत है वो 800 रुपये तक देखी जा रही है। थैले की अगर हम बात करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद। सियाहत को फ़रोग देने के लिए पंजाब हुकूमत का अथॉरिटी तश्कील देने का फैसला पंजाब सियाहत और विरसा अथॉरिटी एक्ट 2025 पंजाब असम्बली में पेश कर दिया गया। बिल के तहत सियाहत और विरसा अथॉरिटी तश्कील दी जाएगी। अथॉरिटी का चेयरपर्सन वजीर आला, वाइस चेयरपर्सन मिनिस्टर सियाहत होंगे। ये मतन है सेक्रेटरी सियाहत, सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी PND बतौर मेंबर फराइ सर अंजाम देंगे। अथॉरिटी सियाहत विरसे के फ़रोग के लिए पॉलिसी और गाइडलाइंस तय करेगी, जबकि अथॉरिटी मुतल्लिका इदारों के इश्तराक से सियाहत के फ़रोग के लिए काम करेगी। अथॉरिटी सियाहती मुकामात की मैपिंग करेगी और रिकॉर्ड इकट्ठा करेगी। अथॉरिटी के पास सियाहत के लिए ज़ाब्ता इखलाक तय करने का इख्तियार होगा। अथॉरिटी बैनुल अक़वामी सियाहत को फ़रोग देने के लिए सेमिनार, वर्कशॉप्स मुनक़िद करेगी। अथॉरिटी बनाए गए कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने भी करेगी। अथॉरिटी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग देगी और इसके पास इंस्पेक्शन टीमें तश्कील देने का भी इख्तियार होगा। अथॉरिटी के पास सियाहती मकाम बागुज़ार करवाने का इख्तियार भी होगा। FBR ने इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के 29 अफसरान को इजाफी चार्ज दे दिया है। ग्रेड 21 से 18 तक के अफसरान को मुख्तलिफ ओहदों का इजाफी चार्ज सौंपा गया है। किस किस को इजाफी चार्ज सौंपा गया है बताएंगे कलीम अख्तर। जी कलीम। आज बिल्कुल फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के 29 के करीब ऐसे अफसरान हैं जिनको 3 माह जब बाकायदा तैनाती तक इजाफी जिम्मेदारियों का जो चार्ज है वो सौंप दिया गया है। मुस्तकिल तौर पर चार्ज किसी को तस्लीम न होने तक इजाफी का चार्ज है वो मुतल्लिका इनलैंड रेवेन्यू जो अफसरान हैं उनके पास रहेगा, जबकि अफसरान को पूरी तौर पर अपनी जो नई जिम्मेदारियाँ हैं वो संभालने की हिदायत की गई है। जबकि SBR की जानिब से बताया गया है कि तैनातियों का मकसद इदारे के इंतजामी तसलसल को बरकरार रखना है, जबकि मुतल्लिका ओहदे खाली होने के इंतजामी मामला शदीद मुतासर हो रहे थे, जिसके पेश नजर SBR ने बरवक्त ठीक है, बहुत शुक्रिया कलीम। PIA और रियासत के दरमियान तारीखी कारको मुआहदे के तहत कार्गो को पाकिस्तान और लंदन से रियाज लाया जाएगा। इस हवाले से डिटेल्स जानेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद। जी बिल्कुल, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन और रियाज एयरवे के दरमियान एक तारीखी कार्गो मुआहदा है वो अंजाम पाया है। PIA ने सऊदी अरब के नई हवाई कंपनी रियाज के साथ एक अहम और तारीखी मुआहदा है वो किया है, जिसके मुताबिक
PIA और रियाज के दरमियान कार्गो मार्के के तहत जो कार्गो का सामान है वो पाकिस्तान और लंदन से रियाज है वो लाया जाएगा, जहाँ से दोनों एयरलाइंस के नेटवर्क के जरिए सामान को मंजिल मकसूद तक है वो पहुँचाया जाएगा। ये मायदा जो है ये 29 अक्टूबर से क़यादतों पर नाफिज अमल है वो होगा। तो तर्जुमान के मुताबिक मायदे का बुनियादी मकसद जो है वो PIA की कार्गो ऑपरेशन को वसअत देना है और अदारे की रेवेन्यू में नुमाया इजाफा करना है, जबकि इससे कबल पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का जो है वो ब्रिटिश एयर के साथ मायदा है वो जारी है, जिसके तहत हर साल तकरीबन जी सईद, ये भी बताएगा कि PIA के 16,000 रिटायर्ड मुलाजमीन को सितंबर की पेंशन जो है वो ताहाल अदा नहीं की जा सकी। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जो देखो PIA की रजिस्ट्री से कबल जो रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए नया बहरान है वो सामने ये आया है कि PIA की के जो 16,000 से ज़ायद रिटायर्ड मुलाजमीन को सितंबर महीने की पेंशन और तहालदार नहीं की जा सकी और पेंशन ना मिलने पर ये रिटायर्ड मुलाजमीन काफ़ी परेशान है वो दिखाई दे रहे हैं। और जो रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन जो है ये PIA होल्डिंग कंपनी के जिम्मे है, जबकि PIA के रिटायर्ड मुलाजमीन का ये मौक़िफ़ है कि होल्डिंग कंपनी के जो CEO है और दीगर जो अफसरान हैं वो इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ देने से इनकारी है वो दिखाई दे रहे हैं, जबकि इसके ऊपर ये कहना उनका मुलाजिम ये कहना है कि पेंशन दान होने से रिटायर्ड मुलाजिम जो है वो शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कई बार कंपनी सेक्रेटरी और चीफ फाइनेंस ऑफिसर से जो है वो जी सईद महद सईद, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।